504 दोहा क्रमांक 13। आरण्यकांड पृष्ठ क्रमांक 504 दोहा क्रमांक 13। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। आरण्यकांड पृष्ठ क्रमांक 504 दोहा क्रमांक 13। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाए। चलो श्री राम श्री राम। श्री राम जय श्री राम श्री राम। हाँ, व्याख्याकार महोदय जी, आप कथा प्रसंग से वाकिफ हो चुके होंगे, संगीतकार अपने वाद्य यंत्र संवार लिए होंगे। मैं बताना चाहूँगा इस पावन धर्म मंच का कुछ नियम होता है। वैसे आप भले बहुत परिचित ही हैं, क्योंकि आपने बड़े बड़े धर्म मंच में विराजमान हो चुके हैं। हरा बत्ती जलती आपको कार्यक्रम शुरू करना होगा, पीला बत्ती जलती समझना 5 मिनट की शेष, और लाल बत्ती जलते ही आपको मंच से सादर विदा देना होगा। तो लीजिए भक्तजन, यह धर्म मंच, यह ज्ञान मंच और यह माइक्रो माइक आपको 50 मिनट के लिए समर्पित किया जाता है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरे, मंगलाय तनोहरे। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री आंजनेय हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर नमन के साथ भगवान श्री राघवेंद्र एवं जगत जननी किशोरी अम्बा की अहेतुकी कृपा के माध्यम से आपके अयोध्या रूपी नगर निगम सरोरा के पावन धरा में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सस्वर राम कथा गायन महोत्सव का आयोजन किया गया है।
इस पुनीत आमंत्रण के लिए शक्ति संगम मानस परिवार भिमौरी जिला बेमेतरा की ओर से लक्ष्मी सरस्वती महिला मानस मंडली एवं इस मानस यज्ञ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपों में जिनकी भी स्नेह सहयोग सहभागिता हो, समस्त नगरवासी सरोरा का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप सभी लोग साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि 3 दिनों तक राम कथा रसपान करने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने की जो विधा है वही राम कथा है। विश्व के इतिहास में श्रीमद् रामचरितमानस एक ऐसा पावन ग्रंथ है जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए समान रूप से कल्याणकारी के साथ साथ अत्यंत हितकारी भी है। आप सबों का श्री राम कथा में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। हमें जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है, श्रीमद् रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड की ओर यात्रा करना चाहेंगे। जैसा कि मन संचालक ईश्वर भैया ने दोहा क्रमांक 13 गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। प्रस्तुत प्रसंग में भगवान श्री राम, मां जानकी और लखनलाल जी पंचवटी में निवास करते हैं और पंचवटी में निवास करते ही अनेक लीलाएं करते हैं। श्री राघवेंद्र अपने चरित्र के माध्यम से मानव मन के समस्या का समाधान करते हैं, मानवता का संदेश देना चाहते हैं, इंसान में इंसानियत की भावना जागृत करने के लिए श्री राम नाना प्रकार की लीला करते हैं। इन लीलाओं में हमें और आपको क्या सूत्र मिलता है, क्या उपदेश मिलता है, क्या संदेश छिपा हुआ है, आइए एक भजन के उपरांत आपके बीच रखने का प्रयत्न किया जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वास करहूं रघुकुल पाया, वास करहूं रघुकुल राया, की जय सकल मुनिन परदाया, वास करहूं रघुकुल राया, वास करहूं रघुकुल राया। चले राम मुनि आय सुपाई, चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराए, तुरत ही पंचवटी नियराए। वास करहूं रघुकुल राया, वास करहूं रघुकुल राया। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत प्यारा सा भजन है, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। इस प्यारे से भजन से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सियावर राम चंद्र की जय। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं
चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग। काको नाम पतित पावन जग। कही अति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। कौन देव बराई बिरद हित। कौन देव बराई बिरद हित। हठी हठी अदम उधारे। हठी हठी अदम उधारे। खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़। खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़। जवन कवन सुरतारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। देव दनुज नर नाग मुनि सब। देव दनुज नर नाग मुनि सब। माया विबस विचारे। माया विबस विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु। कहाँ बन पवहारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग। काको नाम पतित पावन जग। के
जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। ओम मंगलमूर्ते नमः गणाधिपतये नमः। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामयपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। तुलसी मधुसौरभ स्नेह श्वास श्वास में राम। शिवनायक नंदन तुम्हें बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा के अनन्यानुरागी परम श्रद्धे विप्रजन गुरुजन विद्वज्जन संतजन भक्तजन श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्यमयी ज्ञानमयी करुणामयी मातृशक्ति बंदनी माताओं एवं बहनों, आप सबों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं भगवान स्वयं अनंत है, साथ में उनके नाम रूप लीला गुण चरित्र सभी अनंत है। ऐसी अनंत कथा कहने में मुझ अकिंचन के द्वारा त्रुटियां सुनिश्चित होगी। त्रुटियों को क्षमा प्रदान कर प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से कुछ सूत्र पाने की चेष्टा करें। प्रतिवर्ष हम और आप इस आयोजन के पीछे, आयोजन तो होता है पर ये आयोजन आपके दान के द्वारा है। चाहे तन से दान हो, चाहे धन से दान हो, चाहे मन से दान हो, और विशेष रूप से जो 3 दिन का समय दान दिया गया, आप भी समय दान दे रहे हैं, मैं भी समय दान दे रहा हूं, मन संचालक भी दे रहे हैं। तो समय दान बहुत कम लोग दे पाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि 50,000 ले जाना है ले जाओ, लेकिन टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो काहे का 50,000? निवेदन करूं कि इस आयोजन के पीछे जिनकी महती भूमिका है, निश्चित रूप से रामचरितमानस के कथा के द्वारा जीवन की व्यथा दूर होती है, मन की समस्या का समाधान होता है। और इसके पीछे कुछ न कुछ हम जब कथा सुनते हैं तो कोई मन से कथा सुनता है, कोई बुद्धि से कथा सुनता है, कोई चित्त से कथा सुनता है, कोई ज्ञान पाने के लिए कथा सुनता है, कोई भक्ति पाने के लिए कथा सुनता है, कोई माने ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो राम कथा ही पर्याप्त है। और राम कथा से बढ़कर के कोई कथा नहीं है। बोले कि भागवत कथा नहीं है, बोले कि भागवत कथा कठिन है जी। महाभारत कथा था वो तो लड़ाने वाला बात है। भगवत गीता शिव पुराण कथा, एक लोटा जल समस्या का हल। मैं बोला फल मिलेगा कब? एक लोटा जल समस्या का हल ठीक है, प्रतिदिन आप जल ला रहे हैं, लेकिन उस जल के द्वारा अगर फल नहीं मिलेगा तो काहे का जल? निवेदन करूं कि मैं सचमुच
राम कथा जितना परिवर्तन लाता है, मन का परिवर्तन, बुद्धि का परिवर्तन, चित्त का परिवर्तन, अहंकार का परिवर्तन, और यही परिवर्तन की प्रक्रिया जो है, और इसीलिए राम कथा को विद्वानों ने कहा कि छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। हमें जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है, आपका ध्यान चाहूंगा मैं। अरण्य कांड की कथा है। अरण्य यानी जंगल, और जंगल में मंगल ही मंगल होता है। दूसरी बात यह है कि श्री राघवेंद्र जो है वो पिता के आदेश के अनुसार जंगल चले गए, और जंगल में अगस्त ऋषि से भेंट होने के बाद अगस्त ऋषि से ये कह दिया कि अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनियों के द्रोही कौन है आप सबको मालूम है, मुझे दोहराना पड़ेगा। मुनियों के द्रोही जो है लंकापति रावण तो है, मुनियों को सताते हैं, ऋषियों को सताते हैं, ब्राह्मणों को सताते हैं, नगर गांव पुर आग लगाओ ही। तो देवियों में निवेदन करूं कि भगवान श्री राम जंगल आए हैं, और अगस्त जी से उनका भेंट हुआ। अगस्त जी से ये कहने के बाद भगवान राम ने कहा कि हम वास कहाँ करें, हमारा निवास स्थान कहाँ हो। तब अगस्त जी ने कहा कि प्रभु देखो, दंडक वन प्रभु किन्न सुहावन। दंडक वन जो है बड़ा शापित स्थान है, और उस दंडक वन कोई नहीं था, दंड नाम का राजा था, और राजा को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। ये दंडक वन उदंड हो गया था। तो उस दिशा में जाना नहीं चाहूंगा मैं, मुझको जो पंक्ति मिला है उस पर आ जाऊं मैं। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु तो रहे परन गृह छाय। दोहे का सरल सा अर्थ है, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां भगवान राम, लक्ष्मण जी और जानकी मैया गिद्धराज से भेंट किया। अब गिद्धराज का नाम जानते हैं, गिद्धराज यानी जटायु। सामने चित्र दिख रहा है मुझको, जटायु। और जटायु का जब वर्णन आता है तो जटायु दशरथ का मित्र थे। जटायु और महाराज श्री दशरथ राम के पिताजी, वो दोनों के दोनों मित्र थे। वो ओला मितान का है, सीताराम मितान, वो ओला का है महाप्रसाद सीताराम मितान। बद नहीं लेते मितान का सीताराम मितान, सीताराम कई जनो गंगा जल द्वारा का, अरे छोड़ना, मन मिला तो मितान बद ले, और मन नहीं मिला तो बद मितान। गिद्धराज जटायु से भेंट होने के बाद बहुत प्रकार से प्रेम करते, और श्री राम जो है वो केवल जटायु से ही प्रेम नहीं करते, वो सभी लोगों से प्रेम करते। वो किन से प्रेम करते हैं तो बोले कि सभी लोगों से प्रेम करते हैं। राम से हम भले प्रेम नहीं करें, लेकिन राम सबसे प्रेम करते हैं। और राम इसलिए सब प्रेमी, राम के सब प्रेमी क्यों हुए? बोले कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान नहीं। राम केवल प्रेम के पुजारी। अच्छा, प्रेम जब होता है तो दो के बीच में प्रेम होता है, भक्त या भगवान के बीच में प्रेम होता है, पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, भाई भाई के बीच में प्रेम होता है, पुत्र पिता के बीच में प्रेम होता है। प्रेम की परिभाषा अद्भुत है। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम स्वतंत्र है। और उस प्रेम के द्वारा जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है तब मैं ना ही, और प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। प्रेम अद्वितीय है, प्रेम पागलपन है। और इसीलिए विद्वानों ने कहा कि प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम अपने आप हो जाता है।
जिस प्रेम की हम चर्चा करें, पति पत्नी का जो प्रेम है वो स्वाभाविक प्रेम है, लेकिन ईश्वर के साथ हमारा प्रेम जुड़ जाए, सबके प्रिय, सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसाकारी। भगवान श्री राम सबके प्रिय है और सबके हितकारी भी है, और कौशल्या हितकारी से लेकर के रावण तक का भी हितकारी हो गए हुए। तो ऐसे प्रेमी जो है, प्रेम तत्व का जहां भगवान श्री राम कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, पर उसको प्रेम के द्वारा, भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, भाव से भजले उसे तो भाव से बेड़ा पार है, और भाव वाले भक्तों को भगवान पर भी भार है, और इसलिए पर ब्रह्म परमात्मा का होता यहाँ अवतार है, होता यहाँ अवतार है, होता यहाँ अवतार है। बहुविधि प्रीति लगाई, जटायु जो पक्षी है और वानर गण जो है, सुग्रीव से जो मिलन हुआ, नल नील से उनका मिलन हुआ, अंगद जी से मिलन हुआ, हनुमान जी से मिलन हुआ, वो पशु है। तो भगवान राम पशु से प्रेम करते हैं, भगवान राम पक्षी से प्रेम करते हैं, भगवान राम अजामिल से प्रेम करते हैं, भगवान राम गणका से प्रेम करते हैं। तात्पर्य है कि भक्त लोग भगवान के प्रति प्रेम करते हैं, और भगवान उन प्रेमियों को, उन भक्तों को, उन संतों को दर्शन देने के लिए उनका आगमन हुआ है। और इसीलिए रामचरितमानस में भगवान मारने का भी काम करते हैं और तारने का भी काम करते हैं। अब किन किन लोगों को तारने का काम करते हैं और किन किन लोगों को मारने का काम करना है, ये मेरा काम नहीं है, गणित लगाना है। शाम को ईश्वर भैया प्रश्न पूछेंगे आप लोग से कि वो मंडली में के आदमी बैठे रही से का भजन गई से, आओ एक टन भजन सुन लेते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र के जय। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। रे तूने कब हुना कृष्ण कहो रे, कब हुना कृष्ण कहो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा। आ जाए तब हमारा शरीर क्या बनेगा? तो बोले कि सानुज सिय समेत प्रभु राजत परण कुटीर, और भक्त ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि राम है, तो राम क्या है बताओगे? रावण क्या है? बोले कि भैया रावण मोह है, मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार, और पाकारिजित काम विश्राम हरि। काम जिसके हृदय में वो मेघनाथ है, अहंकार जिसके हृदय में वो कुंभकर्ण है, और मोह जिसके हृदय में है रावण है, ज्ञान जिसके हृदय में है राम है, वैराग्य जिसके जीवन में है लक्ष्मण जी है, भक्ति जिसके जीवन में है सीता जी है। तो माने त्रेता युग के इतिहास के साथ कलयुग के इतिहास को मोड़ने के लिए, समाज को एक नई दिशा, परिवार को एक नई संदेश देने के लिए ये राम कथा का आश्रय, ताकि त्रेता युग का इतिहास, त्रेता युग का कहानी, राम की कहानी। अच्छा, लिखे कौन है? तुलसीदास। तो तुलसीदास त्रेता युग के का मोला बताओ तो बना, त्रेता युग के द्वापर के? अरे तुलसीदास जी 500 साल पहले कलयुग के प्राणी हरे वो। तो कलयुग के प्राणी श्री तुलसीदास जी रामायण ग्रंथ की रचना किए, और इसके विशेषज्ञ है युग तुलसी, रामायण स्वरूप मानस सम्राट राम किंकर जी महाराज और राजेश रामायणी जी।
तो इन लोगों ने जो मानस की बृहद व्याख्या किए हैं उनके भीतर बैठ करके चले तो ये पंचवटी में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मनोज्ञान, भक्ति और वैराग्य को बिठा करके मानो हमारे हृदय में बिठाए और पंचवटी बना ले, और वही आनंद है। और जब गोस्वामी जी कहते हैं कि इस गोदावरी नदी के तट पर एक बात जरूर है, भगवान राम जटायु जी से पहले मिलन हुआ, अब बाद में इसका वर्णन आता है अन्य कांड के दोहा क्रमांक 33, 34, 35, 32 से लेकर के अविरल भगति मांगी बर गिद्ध गयो हरि धाम और तेहि की क्रिया जथोचित निज किन्ही राम। बोले कि अंत्येष्टि अंतिम संस्कार अगर जटायु जी का किया है तो भगवान राम को सौभाग्य मिला। तात्पर्य है कि भगवान राम ने कहा कि पिताजी दशरथ मर गए, मुझे अंतिम संस्कार करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन धन्य है जटायु जी, आप मेरे पिता तुल्य हो। और ऐसे जटायु जो पक्षी है, अच्छा एक बात बताए, पक्षी किसको कहेंगे? पक्षी, जटायु पक्षी है ना, जिसके पंख है वो पक्षी है, और जिसके पंख नहीं है वो पक्षी नहीं है। नहीं, पक्षी का एक अर्थ होता है जिसके पंख है वो पक्षी है, लेकिन जो पक्षपात करता है वो भी तो पक्षी है। जैसा हम जाति का पक्ष लेते हैं, धर्म का पक्ष लेते हैं, परिवार का पक्ष लेते हैं, तो जिसके हृदय में पक्षपात है वो पक्षी है। इसीलिए काकभूषुंड जी ने पक्षपात किया, लोमस जी ने जो ज्ञान देना प्रारंभ किया, और लोमस जी ज्ञानी व्यक्ति है, और ये भुसुंडी शर्मा जो है बाद में काकभूषुंड जी बन जाता है। ये भुसुंडी शर्मा जो है वो भक्ति पक्ष के अनुयायी है, तो वो कहता था कि भक्ति सुनाओ, वो तो ज्ञान सुना रहा था, तो प्रति उत्तर मोहि नहीं हो, उत्तर उसके बाद प्रति उत्तर दे रहे, तेरे हृदय में घोर पक्षपात है, सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपति होई पक्षी चंडाला, जा चंडाल पक्षी बन जा। तो देवियों सज्जनों, पक्षी का अर्थ ये है जो हम और आप भी तो पक्षी है, पक्षपात करते रहते हैं, तो जो पक्षपात किया। अच्छा आप हंस को देखिए, हंस की विशेषता क्या है? बोले कि दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है, तो पक्षपात किया। बोले कि दूध को ग्रहण करता है मतलब दुग्ध रूपी गुण को ग्रहण करता है, और अवगुण रूपी जल का परित्याग कर देता है। तो हंस को किसी ने कहा कि भाई आप इतना पक्षपात करते क्यों हो? तो हंस ने कहा कि भाई मैं तो पक्षी हूं, तो पक्षपात करूंगा, मैं पक्षी हूं इसीलिए पक्षपात कर रहा हूं, और इसीलिए वो दूध और पानी को अलग कर देता है। कितना भी आप दूध में पानी मिलाने की चेष्टा करें, वो हंस की वृत्ति है, जैसा संत की वृत्ति है अच्छाई और बुराई। तो संत की विशेषता है जो अच्छाई को ग्रहण करे और बुराई का त्याग करे, वो संत वृत्ति है। इसी तरह हंस वृत्ति है, मानो दूध को ग्रहण करना और जल को छोड़ देना। और मैं तो ये कहता हूँ कि सचमुच जटायु जी जैसा सौभाग्यशाली पात्र जो है वो रामचंद्र, इसके जस्ट बाद जो है वो भगवान राम जो है राम गीता का वर्णन करते हैं, वो एक अलग विषय है। पर ये विषय जो है गिद्धराज जटायु से जो भेंट हुई, वही गिद्धराज जटायु जो है बाद में सीता हरण होने के बाद लंकापति रावण पुष्पक विमान पर बैठा करके बलपूर्वक ले जा रहा है, और ले जाने के बाद क्रोधवंत तब रावण लिन्न सिरत बैठाई, चला गगन पथ आतुर भैरथ हाथी न जाई। लंकापति रावण जिसके चलने से धरती कांपती है, एक अबला का हरण किए जा रहा है। जिस तरह से परिवार में, समाज में अकेला देख करके हमारे बहनों के ऊपर, हमारी माताओं के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं, ये रावण वृत्ति है, ये आसुरी वृत्ति है जो बुरी नजर से देखा जाता है। और न जाने हमारी माताएं, न जाने हमारी बहनें, और कितना उस अबला के ऊपर आसुरी वृत्ति के आज के रावण, त्रेता युग का रावण नहीं, आज के रावण हमारे बहनों का भी हरण कर लेते हैं। निश्चित रूप से इस प्रसंग के माध्यम से जटायु जी ने पक्षी है, पर ऐसा पक्ष लिया, वो भक्ति का पक्ष ले लिया। और किसी ने सीता का हरण करते हुए सबने देखा,
आकाश के देवता देख रहे हैं, और तो और सुग्रीव के साथ जो ऊपर बैठ रहे हूं मैं करद बिचारा, गगन पंथ में देखा, मैं आकाश मार्ग में देख रहा था कि एक नारी विलाप कर रहे थे। सुग्रीव से पूछने लगे, कभी आपने कोशिश किया, आप तो बंदरों के राजा है ना, ऋषमुख पर्वत में रहते हो। सुग्रीव जी ने कहा कि भाई बाली का डर है। अच्छा, हनुमान जी से पूछने लगा कि आपने उसका सहयोग क्यों नहीं किया। हनुमान जी ने मौन साधन किए थे, अपने बल को खुद भूला रहता है वो, कोई याद दिला दे तो बल का याद करता है। और उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि कर्म के दृष्टि से वो सुग्रीव का आदेश नहीं हुआ, इसलिए मौन था वो। तो हनुमान जी महाराज इसलिए उनका सहयोग नहीं किया कि वो कर्म के दृष्टि से सुग्रीव का आदेश नहीं हुआ, और ज्ञान के दृष्टि से हनुमान जी अपने बल को भूले रहते हैं। वस्तुतः हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामम हेम शैलाब्धम है। तो देवियों सज्जनों, हनुमान जी महाराज कोई सहयोग नहीं कर पाए, पर धन्य है जटायु जी, वो रे ठाड़ किन होई। अरे दुष्ट रावण खड़ा रहता, लंकापति रावण तो एक तरफ ऐसा देखता है कि कोई मैनाक पर्वत है क्या। नहीं, कोई मैनाक पर्वत नहीं है, मुझे दहाड़ता है, मुझे चुनौती देता है। लंकापति रावण देखता है, अरे ये तो बुढ़ा जटायु है। और बुढ़ा जटायु ने क्या किया, पुष्पक विमान के पास गए और एक चोच मार करके, चोचन मारनी, चोच मार करके, कोई शस्त्र नहीं था, धनुष बाण नहीं था, चोच ही पर्याप्त है। और पक्षियों का चोच शस्त्र का काम करता है। तो बोले कि दो पंख और एक पूंछ होता है पीछे, पक्षियों के पूंछ भी होते हैं। तो दो पंख क्या है, बोले कि ज्ञान और वैराग्य के दो पंख है, और कर्म के पूंछ जो है पीछे पड़ा हुआ है। तो उसके द्वारा उड़ करके जाने लगा। अच्छा, पक्षियों की एक विशेषता है, वो उड़ान भरता है, और उड़ान भरने के बाद आकाश में इतना पैनी दृष्टि है जटायु की, वो मुर्दे की तलाश करता है नीचे पृथ्वी पर, और कहीं मैं छुदा शांत कर लूं तो मुर्दे की तलाश करता है। तो बोले कि दो दृष्टि, जो दो विशेषताएं जो है जटायु के जीवन में आता है। और सचमुच जटायु ने लंकापति रावण को चोच मार करके मूर्छित कर देता है, और लंकापति रावण चाहता, और उसी समय गिद्धराज जटायु सीता जी को अपने गोद में बिठाते हैं, और चाहता तो मूर्छित पड़ा हुआ था रावण, उसको मार सकता था, लेकिन अधर्म पूर्वक वो लड़ाई करना नहीं चाहता है। और इसीलिए भले आसुरी वृत्ति लोग अधर्म पूर्वक लड़ाई किया, दुर्योधन को देख लीजिए, न जाने कितने अधर्म करके लड़ाई किया। तो देवियों सज्जनों, इसका तात्पर्य है इस कथा के माध्यम से, इसका सूत्र है कि जटायु जी ने और अंत में लंकापति रावण जो है चंद्रहास तलवार निकाल करके उनके पंख को काट देते हैं। और किसी ने कहा जटायु जी से, आखिर भक्ति का पक्ष लिया और तुम्हें क्या मिला। तो जटायु जी ने कहा कि भाई ठीक है, मेरा पंख कट गया, अब तो अच्छी बात है, भगवान का दर्शन करने के लिए मैं उड़ करके जाता, लेकिन भगवान अब मेरे पास आएंगे जब मेरा पंख कट गया। और इसी तरह से काकभूषुंड जी कहते हैं कि जब उनको श्राप मिला तो काकभूषुंड जी ने कहा कि आपको श्राप मिला। लोमस जी देखता है कि अरे मैंने श्राप दिया और ये हंस रहे हैं। काकभूषुंड जी तुम हंस क्यों रहे हो, तुमको प्रसन्नता क्यों आती है। बोले कि मैंने श्राप दिया और तुम हंस रहे हो। बोले कि नहीं, श्राप नहीं है, ये तो वरदान है। बोले क्यों। इसलिए वरदान है कि मुझको आपने कौवा बनाया, अगर हंस बनाता, अगर तोता बनाता तो पिंजरे में बंद कर दिया जाता, अगर मनुष्य भी बनाते तो मैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाता, वहां द्वारपाल से आदेश लेता, तब कहीं भगवान के दर्शन होते। लेकिन अच्छा हुआ आपने कौवा बना दिया, अब तो मैं उड़ करके जाऊंगा और छत में बैठूंगा और भगवान के जूठा खाऊंगा। मैं जूठन परई अजीर मह सो उठाई करी खाऊं। और इस तरह से काकभूषुंड जी को जो श्राप मिला, माने पक्षियों की उपयोगिता जो है, पक्षी अपने जीवन में क्या उपयोग करना है, पक्षी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये रामचरितमानस का सूत्र है कि हम मनुष्य होकर वो काम नहीं करते हैं जो पक्षी होकर वो काम कर जाते हैं। और इसीलिए मनुष्य बन करके अगर हम पक्षी की तरह हमारा काम नहीं हुआ तो धिक्कार है मनुष्य बनने से।
काहे का मनुष्य है? केवल खाने पीने का, केवल भोग का ना, केवल जिंदगी में ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है तो मानवता का पाठ पढ़ा करके, मानवता का संदेश लेकर के उन सूत्रों को, उन विद्वानों के बात को अंतरंग भाव में बैठा करके और उसका क्रियान्वित करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, चरितार्थ करना चाहिए, और तब इन ग्रंथों की उपयोगिता है। इस गिद्धराज जटायु के माध्यम से सचमुच भगवान आते हैं और गोद में उठा लेते हैं। राघव गोद करी लिन्नो, दोहवली रामायण में लिखते हैं कि आप आज गोद में बैठ करके कितना बढ़िया लगा होगा जटायु को। और सचमुच जटायु से एक निवेदन किया कि सीता हरण तात जनी कहें पितासन आए, जो मैं राम तक कुल सहित कहें दसानन आई। ये सीता हरण की कथा पिताजी से मत कहना। माने पिताजी कहाँ है? दशरथ जी इंद्रलोक, माने ऊपर है। तो अगर इंद्रलोक में आप जाओगे, स्वर्गलोक में जाओगे, तो पिताजी से ये खबर मत कहना। ये भगवान राम ने जटायु जी से कहा, जटायु जी से मेरे जान कछुक दिन जी जाए, मेरे जान से कुछ दिन जीवित रह लो। तो जटायु जी ने कहा कि आपके सामने मेरी मृत्यु हो और मैं जिंदा रहूं, ना ना ना। बोले कि जब तक जिंदा था, मैं जीवित था, तो शरीर की उपयोगिता था, और मरने के बाद आपको धाम जाना चाहता हूँ। भगवान राम ने कहा कि नहीं जटायु महाराज, परोपकार के लिए आपने अपना प्राण परित्याग किया है, तो कम से कम आप जीवित रहो, जीने का वचन देता हूँ। जटायु जी ने कहा कि नहीं प्रभु, अब तो मैं चलना चाहता हूँ। तो इन भक्तों ने भगवान राम से जो प्रेम दिखाया है, ऐसा प्रेम जो जटायु का प्रेम, शाश्वत प्रेम, और उनको अपना धाम मिला। अच्छा, 4 तरह की मुक्ति मिला, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। ये 4 तरह के मोक्ष है। सामीप्य मतलब भगवान के सामने मरना, सारूप्य यानी भगवान के राम के रूप को देखना, सालोक्य यानी भगवान के धाम को देखना, और सायुज्य मतलब उनके समीप में मरना। तो 4 तरह के मोक्ष की जो प्राप्ति हुआ, वो जटायु से बढ़ करके भाग्यशाली कोई नहीं। और मैं तो भाग्यशाली नहीं बल्कि सौभाग्यशाली। पीली बत्ती का संकेत है। आइए एक छोटा सा भजन के साथ, त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी, आप सबके श्री चरणों में नमन करता हूँ। सियावर रामचंद्र के जय। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमौलिक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जग में सभी को मायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। खर्चे न कूटे चोर न लूटे, 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 दिन दिन बढ़त ही जायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हेलो जोरदार की तालियां हमारे इन संतों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे संतजन, जो कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे इस पावन धरा धाम में पधारे और